हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था किस प्रकार कंपनी ने भारत पर शासन किया, भारत पर किस प्रकार से नियम चार्टर के माध्यम से भारतीय संसाधनों को लूटा और भारत पर भारतीय लोगों पर शासन किया। लेकिन अब इसी बीच 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया। इसके लाने के पीछे जो कारण था वो कारण 1757 का महान विद्रोह था, क्योंकि इस विद्रोह ने कंपनी की कमर तोड़ दी थी। कंपनी की सारी प्रशासनिक ढांचाओं का चकनाचूर कर दिया था और इस विद्रोह ने कंपनी के सारे जो हथकंडे थे उनको लगभग धराशायी कर दिया था। यानी कंपनी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई थी और इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा हानियाँ हुई थी और इसी हानियों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारत कंपनी के शासन को समाप्त करके अब उसकी जगह भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित कर दिया गया और इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार अधिनियम लाया गया। क्योंकि जब कंपनी शासन कर रही थी तो उसके लिए चार्टर एक्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन जब कंपनी का रूल समाप्त होता है तो उसकी जगह क्राउन का रूल आता है, तब भारत सरकार अधिनियम लाया जाता है। तो इसके आगे 1858 का अधिनियम लाया गया। तो हम पढ़ेंगे 1858 का अधिनियम, जो भारतीय संवैधानिक विकास की एक इम्पोर्टेंस कड़ी है। आइए जानते हैं क्या है। भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके लाने के पीछे मुख्य कारण था 1857 में जो कंपनी को बेहद नुकसान हुआ, क्योंकि भारतीयों में राष्ट्रवाद का गुण समा गया था और इस राष्ट्रवाद ने भारतीय कंपनी की कमर तोड़ दी और कंपनी जो थी वह अत्यधिक हानियाँ हुई। इसके लिए ब्रिटिश संसद ने कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया और उसकी जगह इसके क्या किया गया था, इसमें दो काम किए गए थे। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह नई व्यवस्था लाई गई, वह था ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन का शासन लाया गया और इसी ब्रिटिश क्राउन के शासन को लाने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से जो इससे पहले वाले अधिनियम में यानी 1773 से लेकर 1833 तक के जितने भी अधिनियम थे उन सारे प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। यानी इसके पहले जो कंपनी शासन में कोर्ट ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ इसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों पदों को क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह ब्रिटिश क्राउन के शासन के अंतर्गत एक भारत सचिव का सृजन किया गया। इसकी जगह क्या दिया गया, भारत सचिव पद का सृजन किया गया। यानी अब भारत में जितने भी प्रकार के प्रशासन से संबंधित कानून से संबंधित नियम की देखरेख अब भारत सचिव के द्वारा किया जाने लगा। भारत सचिव के सहायता के लिए
सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक भारतीय परिषद का निर्माण किया गया। भारतीय परिषद का निर्माण किया गया और इस 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों का चयन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत था। यानी ब्रिटिश क्राउन 15 में से 7 सदस्यों का जिसे चाहें उसे वो नियुक्त कर सकते थे और बाकी सदस्यों का चयन सचिव के हाथों में था। सचिव अपने मुताबिक जिसे चाहें उसे इस परिषद में रख सकते थे। तो यानी इस भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कंपनी के द्वारा जितने भी चार्टर एक्ट लाए गए थे उन सब के प्रावधानों में से जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनके पद समाप्त कर दिए गए और इनकी जगह ब्रिटिश क्राउन शासन के अंतर्गत भारत सचिव पद का चयन किया गया था, जो इनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद का निर्माण किया गया था। इन 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों का चयन ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किया जाने का प्रावधान किया गया और बाकी सदस्यों का चयन जो था वह भारत सचिव जो करते थे। बड़ी बात यह थी जो भारत सचिव थे वो भारत नहीं थे, इनका जो ऑफिस था वो ब्रिटेन में था। और अगला काम भारत परिषद अधिनियम 1858 के अंतर्गत अगला काम ये किया गया, जो भारतीय सचिव पद का नया पद सृजन किया गया था। भारतीय सचिव पद का इनको भारत से संबंधित 3 प्रावधान किए गए थे। पहला, अधीक्षण करने की शक्ति दी गई थी और निर्देशन की शक्ति दी गई थी। अधीक्षण करने की शक्ति दी गई थी और निर्देशन करने की शक्ति दी गई थी और तीसरा जो था सबसे इम्पोर्टेंट था वह नियंत्रण करने की शक्तियाँ इन्हें दी गई थी। क्या था? भारतीय सचिव को अधीक्षण की शक्ति दिया गया, निर्देशन की शक्ति दिया गया और नियंत्रण का अधिकार दिया गया। यानी इस अधिनियम के माध्यम से जो भारत सचिव थे उनको भारत में शासन करने के लिए, नीतियों को लागू करने के लिए और नियंत्रण करने के लिए इन 3 अधिकार दिए गए थे। और इसी के अधिनियम के अंतर्गत जो भारत सचिव थे और इन सचिव जो भारतीय परिषद के सदस्य थे उनको वेतन सचिव और भारतीय परिषद के सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया था। अगला जो था, जो इससे पहले वाले जो कंपनी के शासन करते थे कंपनी के अंतर्गत, उसमें गवर्नर जनरल था। यानी जो भारत में गवर्नर जनरल थे और उन गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके, यानी गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नया पद बनाया गया। एक नया पद जिसे वायसराय कहा गया। यानी जो कंपनी के अधीन शासन करते थे उन्हें गवर्नर जनरल कहा गया, लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को पद को समाप्त कर दिया गया। उनकी जगह भारत में अब, यानी जो गवर्नर जनरल का कार्य था, नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया।
नाम बदलकर वासराय कर दिया गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से जितने भी नियुक्तियाँ की जानी थी, यानी अधिकारियों की नियुक्तियाँ की जानी थी, उन सभी नियुक्तियों के लिए अब कोई नियुक्तियों के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से की जाने लगी। यानी पदों की नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगिता का सहारा लिया गया। यानी अब पदों की नियुक्ति करने के लिए खुली प्रतियोगिता का सहारा लिया गया। तो यह था इस अधिनियम का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। अगला अधिनियम पढ़ेंगे हम इसके अगले वाले वीडियो में।